भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह। सम्यक प्रकाशन। गौतम बुद्ध का काल। भगवान गौतम बुद्ध के काल में इनके अलावा उस समय कई और विद्वान थे। उन विद्वानों को पाली भाषा में बामन से संबोधित किया जाता था, जिसकी चर्चा सम्राट अशोक के चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से की गई है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और बामन समणा के प्रति निराधार की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए। अब यहाँ पर भारत में निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले जितने भी तथाकथित लेखक हैं, उन लोगों के अनुसार इस अभिलेख पर लिखित बामन समणा का जो भावार्थ बताया जा रहा है वह इस प्रकार से है। चतुर्थ अभिलेख द्वारा सम्राट जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग बामन विकृत नाम ब्राह्मण और समण विकृत नाम श्रमण नाम के दो संज्ञा नामवाचक व्यक्ति पर आदर भाव रखे, किसी प्रकार का उनके साथ अनैतिक व्यवहार नहीं करे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जबकि इस अभिलेख में लिखित बामन समणा का अर्थ पाली व्याकरण के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। पाली लेखन के समय इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि एक वाक्य में जब भी दो या दो से अधिक संज्ञा नामवाचक का उपयोग किया जाता है तो पाली व्याकरण अनुसार उस पंक्ति में प्रत्येक संज्ञा नाम के बाद च का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे बुद्धो भूपालस्च अमचाणच्च धम्म देशे सति। इसका हिंदी अनुवाद बुद्ध राजा को और मंत्रियों को धर्म की देशना, धर्म का उपदेश देंगे। गामे कस्सकाच वाणिज्याच वेज्याच आचर्याच वसंती। हिंदी अनुवाद गांव में किसान, व्यापारी, वैद्य और आचार्य रहते हैं। यहाँ किसान और व्यापारी को वैद्य और आचार्य सभी अलग अलग संज्ञा नाम हैं। यहाँ पर पाली में जो वाक्य लिखा गया है उस वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक संज्ञा नाम का प्रयोग हुआ है, जिस वजह से प्रत्येक संज्ञा नाम के बाद च का प्रयोग हुआ है। यह पूर्व काल की समृद्ध पाली भाषा लिपि का गुण था, जिस गुण का स्थानांतरण आज के भाषा लिपि में भी देखने को मिलता है। फिर उस अभिलेख के लिखित वाक्य में बामहण समणा का अनुवाद करते समय भारत के तथाकथित विद्वान लेखकों ने इसका पालन क्यों नहीं किया?